अबा को कोर्ट में पेश किया गया था और पुलिस ने उसके 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। इसमें जो जिला बैंक के जो रीजनल ऑफिसर है उन्होंने मेरी वकील बोल के इसमें नियुक्ति की थी, मेरी अपॉइंटमेंट की थी और जिला बैंक के ऑफिसर की तरफ से इंटरवेनर बोल के मैंने मेरी दलील पेश की कि मैंने कहा कि भाई ये 32 करोड़ का मामला है। उस वक्त जब ये जिला बैंक से इन्होंने लोन लिया था उस वक्त अद्वैत हीरे अबा ये जिला बैंक के चेयरमैन थे और इनकी अख्तियारी में ही इन्होंने ये लोन पास कराया और ये लोन पास कराते हुए इन्होंने 3 टर्म में ये लोन लिया। पहले टाइम लिया, दूसरे टाइम लिया, तीसरे टाइम लिया, 3 टाइम मिला के साथ टोटल लोन लिया उन्होंने। और लोन का जो पहला अमाउंट है उसमें से एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी, वही प्रॉपर्टी उन्होंने गहान रखी, मॉर्गेज करी। उसके बाद दूसरे हफ्ते में भी वही प्रॉपर्टी, तीसरे हफ्ते में भी वही प्रॉपर्टी, जिसका वैल्यूएशन वो लोन अमाउंट से बहुत ही कम था, जिससे कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर नहीं होता था। और उसमें से कुछ पैसा उन्होंने जो उनके वेंकटेश बैंक कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने कुछ 6 कोटी और कुछ पैसा उसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो वेंकटेश में वो जो रेणुका सूद गिरनी के लिए लोन लिया था और वो रेणुका सूद गिरनी के लिए वो पैसा यूटिलाइज नहीं करते हुए कुछ पैसा उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव जो उनकी बैंक है उसमें उन्होंने कुछ जमा किया। और जो तपास में ऐसा भी कुछ निष्पन्न हुआ है कि कुछ उन्होंने महाराष्ट्र के बाहर भी कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। तो ये सब इसकी तफ्तीश करने के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी की हमने मांग की थी। कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए और सामने वाले जो आरोपी है उनके वकील की दलील सुनते हुए इनको 20 तारीख तक की पुलिस कस्टडी का रिमांड ऑर्डर आज किया है। अभी 20 तारीख को उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज साधारण 10:30-11च्या दरम्यान अद्वैत हिरे यांना मालेगाव येथील स्पेशल जज यांच्यापुढे रिमांडमध्ये पोलिसांनी हजर केलं। रिमांड रिपोर्टबरोबर पोलिसांनी असं कोर्टापुढे निवेदन केलं की संबंधित गुन्ह्याचा तपास अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे आणि त्यांना पूर्ण तपास करण्याकरता आरोपींची फिजिकल कस्टडीची अत्यंत गरज आहे असं ते निवेदन दाखल केलं। त्या निवेदनाच्या विरुद्ध आरोपींतर्फे म्हणजे मी कोर्टापुढे बऱ्याचशा काही गोष्टी नमूद केल्या आणि ह्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीची फिजिकल कस्टडीची मुळीच गरज नाही आहे, कारण तपास ऑलरेडी झालेला आहे, सर्व कागदपत्र जप्त केलेली आहेत, त्यांचे जबाब देखील घेण्यात आलेले आहेत असं कोर्टापुढे नमूद केलं। आणि हे सगळं आरोपीतर्फे केलं गेलेलं निवेदन आणि सरकारी पक्षामार्फत केले गेलेले निवेदन या दोन्ही गोष्टीचा मेहरबान कोर्टाने विचार करून शेवटी जो काही तथाकथित गुन्हा आहे त्याच्या तपासाकरता आरोपींची फिजिकल कस्टडीची गरज आहे असं नमूद करून आपल्या ऑर्डरमध्ये नमूद करून त्यांना 20 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडीची ऑर्डर केलेली आहे। आता 20 तारखेला पुन्हा त्यांना कोर्टामध्ये हजर करतील। पुढची तारीख 20 तारीख पुढची 20 हां। आता ही तारीख